अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इससे पहले लेक्चर्स होप सो आपने कर लिए होंगे, लेकिन टिहरी रियासत से बहुत क्वेश्चन आते हैं। खासकर टिहरी रियासत के क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं और साथ में क्वेश्चन आ सकते हैं इम्पोर्टेंट शासकों से, यानी टिहरी रियासत के नरेशों से। ठीक है, तो आज हम इसी टिहरी रियासत को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस एंड यूके पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर 14 जुलाई के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखो टिहरी रियासत के बाद क्या होता है कि जो प्रद्युमन शाह होता है, राजा प्रद्युमन शाह होता है, वो राजा प्रद्युमन शाह क्या हो जाता है, गोरखा उस पर अटैक कर देते हैं। और गोरखा जब अटैक करते हैं तो प्रद्युमन शाह को क्या कर देते हैं, प्रद्युमन शाह को क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार देते हैं। फिर इसके इनके दो बेटे होते हैं, एक तो होता है प्रीतम शाह, दूसरा होता है सुदर्शन शाह। प्रीतम शाह क्या होता है, प्रीतम शाह को नेपाल बंदी बना के ले जा लिया जाता है। ठीक है, प्रद्युमन शाह क्या करता है, इसी 1804 से लेकर 1814-15 के बीच क्या करता रहता है, अंग्रेजों की मदद लेता रहता है और गोरखाओं से बचता भागता रहता है। तो फिर लास्ट में फाइनली 1800 जब एंग्लो नेपालीज वॉर होती है, एंग्लो गोरखा वॉर या एंग्लो नेपालीज वॉर होती है, नेपालीज वॉर होती है। ठीक है, आंग्ल गोरखा युद्ध होता है। तो उसके बाद अंग्रेज जीत जाते हैं, और अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो क्या करते हैं फिर ट्रीटी ऑफ सुगौली करते हैं। ठीक है, 1814 में। फिर 1815 में जो सुदर्शन शाह होता है वो टिहरी की स्थापना करता है। ठीक है, क्या करता है, टिहरी को 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी बनाता है। जब राजधानी बनाता है तो इसे टिहरी स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, रूप में मनाते हैं, अभी भी मनाते हैं। ठीक है, या फिर रेस्टोरेशन डे, रिस्टोरेशन डे, क्या रिस्टोर किया गया है। ठीक है, अब देखो अ, क्या होता है कि जब टिहरी बनती है तो वाई श्रीनगर, श्रीनगर क्यों नहीं, वैसे श्रीनगर टिहरी का ही पार्ट था, लेकिन क्या होता है कि जो ये श्रीनगर था उस समय सुदर्शन शाह को कुछ पैसे देने थे, क्योंकि भाई हेल्प की थी अंग्रेजों ने। फिर सुदर्शन शाह को कुमाऊं तो खैर उनका था नहीं, तो कुमाऊं इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। बाकी ये जो गढ़वाल वाला हिस्सा था वो तो इसी का था, लेकिन 7 लाख रुपए नहीं दे पाया। तो 7 लाख रुपए जब नहीं दे पाया तो जो टिहरी का ब्रिटिशर से उन्होंने उस 7 लाख रुपए के बदले क्या कर दिया, श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। और उसमें अंग्रेज कौन था, फ्रेजर था। ठीक है, फ्रेजर था। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेजर। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि 1824 में, ठीक है, 1824 में टिहरी में एक तो पुराना दरबार करके टिहरी में क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, टिहरी पुराना दरबार की निर्माण करवाता है। ठीक है, कौन, सुदर्शन शाह टिहरी में। ठीक है, और 1824 में जो अंग्रेज थे, यानी कुमाऊं कमिश्नरी थी, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, रवाई को क्या कर दिया था, टिहरी को दे दिया था। और बाद में इन्होंने टिहरी को 1824 में ही इन्होंने अपनी रियासत में शामिल कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा कोई वो अ, अगर आपको कोई फैक्ट ऐसे हैं जो याद हैं तो वो फटक से कमेंट में लिख लिख दें, ताकि और रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखो इसी टाइम पे क्या होता है कि सुदर्शन शाह के दरबार में 1820 में मूर क्राफ्ट आता है, और ये मूर क्राफ्ट आता है। ठीक है, बस बाकी ज्यादा कुछ बात नहीं है। तो ये क्या कहता है, सुदर्शन शाह को क्या कहता है, कलाविदों का शिरोमणि कहता है। क्या कहता है, कलाविदों का शिरोमणि। ओके, अब देखो सुदर्शन शाह क्या था, एक कवि तो थे। ठीक है, और इन्होंने क्या की, सूरत नाम से तो इनका पेन नेम था, और इस नाम से ये करते थे। इन्होंने एक रचना भी की है, सभासार की रचना की है, जिसे 7 खंडों में विभाजित किया है। मौला राम इन्हीं के टाइम के समकालीन थे। ठीक है, मौला राम, एक तो चैतु था इनका, दूसरा मणकु था। मणकु की दो फेमस है, एक तो आंख मिचोली, आंख मिचोली, और एक कृष्ण, आई मीन, ओके, याद आएगा तो बताता हूँ। ठीक है, नॉट गेटिंग। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब देखो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ना, ये किसके टाइम पे हुआ था, सुदर्शन शाह के टाइम पे हुआ था। तो अब क्या करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भाई देखो, जब भी तुम्हें क्या होगा, जब भी हम पे अटैक होगा, हम लड़ाई करेंगे, तो तुम्हें हमारी मदद के लिए आना पड़ेगा। तो इस वजह से टिहरी रियासत या टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए जाना पड़ता है, और इस विद्रोह को रोकना पड़ता है। ठीक है,
अब देखो सुदर्शन शाह ने क्या क्या करवाया था। सुदर्शन शाह ने क्या क्या करवाया था तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इनको सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीश भी कहते थे। क्या कहते थे? बोलांदा बद्रीश। बोलांदा बद्रीश भी कहते थे। और और क्या कहते थे इन्हें? इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनमें से दो ब्रिटिशर थे, एक तो फ्रेजर था और एक और था, शायद उसका नाम फ्राइडन था। तो उन्होंने इनकी जान भी बचाई थी। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कवि कुमुदानंद ने इन क्या की थी? सुदर्शनोद्यम काव्यम की रचना की थी। सुदर्शनोद्यम काव्यम की रचना की थी। ठीक है, ओके। अब अगले जो सुदर्शन शाह के बाद जो आते हैं वो भवानी आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो सुदर्शन शाह था, ठीक है, इनकी एक शादी तो थी आ, खनेती से। किससे? खनेती। और दूसरा था इनकी शादी आ, गुणदेही से, ठीक है। तो गुणदेही से भवानी शाह के पुत्र भवानी शाह थे, ठीक है। जबकि खनेती के थे शेर शाह। तो क्या होता है कि यही जो षड्यंत्रों से जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी उससे शेरशाह को क्या बना दिया जाता है? राजा बना जाता है कुछ समय के लिए। फिर बाद में रैमजे की मदद से क्या करते हैं? भवानी शाह को गद्दी पे बैठाया जाता है, ठीक है। बहुत साधु प्रकृति का था, देवराज भी कहा जाता था इन्हें, ठीक है। इनके टाइम पे अठुर विद्रोह हुआ। तो क्वेश्चन आता है अठुर विद्रोह किसके समय हुआ था? तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12वीं बीसी व्यवस्था लागू हुई थी हेनरी रैमजे की मदद से, ठीक है। ये भूमि बंदोबस्त होता है 12 बीसी, ठीक है। 1861 में अठुर विद्रोह हुआ था, ठीक है। इन्होंने संस्कृत पाठशाला खोली थी। संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, ठीक है, 1862 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। 12वीं बीसी व्यवस्था हुई थी, ठीक है। अब अगला जो है वो है प्रताप शाह। कौन है? प्रताप शाह। वेरी इंपॉर्टेंट, राजा ऑफ टिहरी रियासत, ठीक है। तो प्रताप शाह, ठीक है। प्रताप शाह एक पहला राजा है जिसने अपने नाम पे क्या किया? शहर बसाया था प्रतापनगर। कब बसाया? 1877। जो कि किस नदी के किनारे है? जलकूट नदी के किनारे था। एक गांव था बेसिकली। फिर तब जाकर उसे प्रताप नगर के रूप में बसाया था, ठीक है, ओके। इन ये सबसे पहले है जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, ठीक है। एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल खोला। क्या खोला? 1883 में एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल खोला, ठीक है। इसका नाम लेटर ऑन क्या करता है? जो कीर्ति शाह होता है वो क्या करता है? प्रताप हाई स्कूल कर देता है। इसे क्या कर देता है? प्रताप हाई स्कूल 1883 में। फिर देन नरेंद्र शाह इसे क्या कर देता है? प्रताप इंटर कॉलेज। क्या कर देता है? प्रताप हाई स्कूल, देन प्रताप इंटर कॉलेज। कौन करता है इसे? कीर्ति शाह। इसे कौन करता है? नरेंद्र शाह, ठीक है। फिर टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी यही करते हैं सर्वप्रथम, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, टाइपराइटर, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कौन करते हैं? प्रेस यही खोलते हैं, ठीक है। कौन? ये प्रताप शाह। क्या करते हैं? ये टिहरी को 12 पट्टियों में विभाजित करते हैं, ठीक है। 12 पट्टियों में विभाजित करते हैं। और जूला पे माइस की भी क्या करते हैं? भूमि बंदोबस्त करते हैं। जूला पे माइस भूमि बंदोबस्त भी करते हैं, ठीक है। अब इनके टाइम पे का करदारों की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई? कारदारों की नियुक्ति हुई, जो कि पटवारी जैसे पद थे। तो इनको इन पतियों एक एक जितने कार 22 पट्टियां थी उनमें एक एक कारदारों को क्या कर दिया गया? नियुक्त किया है। कुप्रथाओं का अंत किया, जैसे खेड़ बिसाह पाला नामक, इनका अंत किया गया। फिर ठीक है, रवाई, टकनौर,
रवाई, टकनौर, देवप्रयाग और रवाई, टकनौर, देवप्रयाग और चीला। यहाँ इन्होंने पुलिस थानों की स्थापना की थी इन 4 जगहों पे। ठीक है, ये किसके थे? खैंड बिसाह पाला, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इन कुप्रथाओं का समापन किया था। खैंड, खैंड मतलब होता है बेगार। ठीक है, बेगार प्रथाएं थी। ठीक है, खैंड अन्न के रूप में कर था, कर के भंडार में पहुंचाना। ठीक है, पाला दर, दूध, दही, घी पहुंचाना। तो ये सारे राजाओं को मिलते थे। तो इस प्रथा का अंत किया किसने? प्रताप शाह ने। ओके, इसके अलावा अगर आप कोई भी फैक्ट्स हैं जो कि याद आते हैं तो प्लीज उसे क्या करिए, कमेंट में लिखिए, ताकि क्या हो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाए। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जूला पैमाइश थे, डोरी पैमाइश किसने की? डोरी पैमाइश, भूमि बंदोबस्त, तो ये नरेंद्र शाह थे। कौन थे? नरेंद्र शाह। जब आगे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, पर यहीं से समझ आ जाएगा। जूला पैमाइश, ठीक है, 1873 में। कितने में? 1873 में। 1873 में जूला पैमाइश। ओके। ओके, इन्होंने ना चीफ कोर्ट की स्थापना की थी। किसकी? चीफ कोर्ट की। ठीक है, और चीफ कोर्ट की स्थापना किसने की थी? इन्होंने की थी। ठीक है, ओके। इस चीफ कोर्ट को क्या बोलते थे? हुजूर कोर्ट भी बोलते थे, हुजूर कोर्ट। ठीक है, अब प्रताप शाह के ना 3 पुत्र थे। एक तो था कीर्ति शाह, एक कुंवर विचित्र शाह और एक सुरेंद्र शाह। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कीर्ति शाह क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ठीक है, ओके। देखो, टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर, 2 राजमार्गों का भी क्या किया था? निर्माण किसने करवाया था? प्रताप शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप शाह ने करवाया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे क्या करवाए थे? आ, ऐसे मार्गों की मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, ओके। अब है कीर्ति शाह। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रख लेना। पुलिस, एक थानेदार, हाँ, थानेदार नियुक्त किए थे इन्होंने ना, यहाँ इन जगह थाने की व्यवस्था ही की थी। 4 याद रखना। अब कीर्ति शाह, कीर्ति शाह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीर्ति शाह, ठीक है, जिसे नाइट कमांडर कहा जाता है। 11 तोपों की सलामी मिलती है इन्हें। ठीक है, 1900 में। ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इनकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी। ठीक है, गुलेरिया कौन थी? महारानी गुलेरिया। ठीक है, अब देखो टिहरी। अब टिहरी में 1909 में नगर पालिका की स्थापना जिसने की थी, अगर बोले जाए कि टिहरी में नगर पालिका की स्थापना कब हुई, तो 1909 में हुई। और किसने करवाई थी? अ, किसने करवाई थी? कीर्ति शाह ने करवाई थी। ठीक है, हीवेट ब्रिज, ठीक है, यमुना रिवर पर है। ठीक है, बनाया, जो कि किस पे है? यमुना पे है, यमुना पे है। ठीक है, किसानों के लिए कृषि बैंक की स्थापना किसने की? इन्होंने की। ठीक है, हिबेट संस्कृत पाठशाला भी किसने खोली? कीर्ति शाह ने खोली, शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, और इन्होंने वेदशाला का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? वेदशाला, वेदशाला का निर्माण इन्होंने किया। बिजली व्यवस्था ये लाए, बिजली व्यवस्था ये लाए। बिजली व्यवस्था के अलावा इन्होंने क्या खोले थे? टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार, टाइपराइटर टर का आविष्कार इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने कृषि बैंक के अलावा बैंक ऑफ गढ़वाल भी खोला, बैंक ऑफ गढ़वाल। लिख लो, फटक से आएंगे पेपर में। ठीक है, और फटक से बताओ और क्या हुआ? इन्होंने ना 110 फीट का क्या खोल 110 फीट का इन्होंने टिहरी घंटा घर भी बनाया। ठीक है, टिहरी घंटा घर भी बनाया इन्होंने। कितने का? 110 फीट का। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर,
बर्थडे पर। ठीक है। ओके, कितने में बनाया था ये? 1897 में बना था। टेरी घंटा घर का निर्माण कब हुआ? 1897 में हुआ। ठीक है। अपने नाम से इनके शहर बनाए इन्होंने। प्रताप ने प्रतापनगर बनाया, तो इन्होंने कीर्ति नगर बनाया था 1894 में। 1877 में किसने बनाया था? प्रताप शाह ने बनाया था। तो 1894 में इन्होंने क्या बनाया? विलोली गांव में क्या बनाया? कीर्ति नगर की स्थापना की। ठीक है। ठीक है। और और कोई फैक्ट? ठीक है। हाँ, कीर्ति शाह ने क्या किया था कि 1891 में जो प्रताप एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल था, उसको चेंज करके उसका नाम रखा प्रताप हाई स्कूल। ठीक है, ये है। ओके। ओके, कीर्ति शाह के बारे में एक पॉइंट और लिखो, ये तारा दत्त गैरोला। तारा दत्त गैरोला को इन्होंने क्या किया था? विधि का परामर्श। ठीक है, विधि परामर्श इन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये विधि परामर्श भी इन्होंने खुद को नियुक्त, मतलब तारा दत्त गैरोला को नियुक्त किया था। ठीक है। अब लेंसडॉन आते, तो लेंसडॉन वाले, जो लेंसडॉन आता है और बोलता है लेंसडॉन कि कीर्ति शाह, लोगों को कीर्ति शाह से कुछ सीखना सा चाहिए। ठीक है, क्योंकि कीर्ति शाह क्या था? उनकी बातें मानता था। वो कीर्ति शाह के साथ मतलब एक अच्छा बिहेवियर था, तो उन्हें लगता था कि बाकी जो लोग हैं वो उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, और तो वो कहते थे कि हाँ, इनको कीर्ति शाह की तरह कुछ सीखना चाहिए, मतलब प्रशंसा करते थे कीर्ति शाह की ओवरऑल। ठीक है। 1913 में ये मर जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज और अच्छी की थी मरने से पहले, कि इन्होंने सर्व धर्म सम्मेलन करवाया था। ठीक है, और 1931 में क्या होते हैं? मर जाते हैं। टाटा बाय बाय। ठीक है। फिर नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने भी नरेंद्र नगर बसाया था। 1913 से लेकर 1946 तक रहते हैं। ठीक है, यानी भारत आजाद होने से पहले क्या होते हैं? मरते हैं। ठीक है। तो नरेंद्र शाह 1991 में 1921 में इन्होंने क्या किया था? नरेंद्र नगर की स्थापना की थी, ओड़ाथली गांव में। ठीक है। कभी मिलाने को आ जाए कि भाई ओड़ा थली, क्या? ओड़ाथली, नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर, क्या? कीर्ति नगर, फिर से गांव दिया जाए, तो ऐसे आपको मैच करने के लिए आ जाएगा, तो ये याद रख लेना। हो सकता है पेपर में आए, अभी तक तो नहीं पूछा गया। ठीक है। 1938 में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना होती है। किसकी होती है? टिहरी हाई कोर्ट, जिसे चीफ कोर्ट भी बोलते हैं, 1938 में। ठीक है। 1934 में इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई। कहाँ? टिहरी में। टिहरी में बनाई इन्होंने रेड क्रॉस। ऑलरेडी रेड क्रॉस सोसाइटी ऑलरेडी थी, पर इन्होंने टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई। ठीक है, कहाँ बनाई? टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई। ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? इन्होंने भूमि बंदोबस्त कराया, डोरी पेमाइस करके। जूला पेमाइस किसने करवाया था? प्रताप पैमाइस। और इन्होंने डोरी पैमाइस करवाई थी। ठीक है। इसमें जो मेन सपोर्टर थे इनके, वो जोत सिंह नेगी थे। जोत सिंह नेगी थे। ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे क्या होता है? रवाई और तिलाड़ी कांड, यानी रवाई क्षेत्र के तिलाड़ी मैदान में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, एक डीएफओ थे और एक एसडीएम थे। ठीक है। अब ये इनसे मांग करने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है कि जो चक्रधर, फिर ये जब इनकी बातें नहीं मानी जाती है वनों से रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि तिलाड़ी में इकट्ठा होते हैं। तो चक्रधर जुयाल बोलते हैं कि भाई गोली चला दो, तो इन्हें जनरल डायर भी बोला जाता है, और इसी तिलाड़ी और रवाई कांड को जलियांवाला बाग भी बोला जाता है। कब हुआ? 30 मई 1930 को। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, श्रीदेव सुमन का बलिदान। फिर श्रीदेव सुमन क्या होते हैं कि महात्मा गांधी से मिलने गए थे वारधा। ठीक है। जब ये वारधा गए थे, तो वारधा से जब ये आए, तो इनको ना क्या कर लिया गया? कैप्चर कर लिया गया और इनको सजा सुनाई गई। फिर ये क्या रहते हैं? जेल में बंद रहते हैं। ठीक है। फिर ये क्या करते हैं? जेल में बंद रहते, तो ये भूख हड़ताल शुरू कर देते, अनशन शुरू कर देते, और 84 दिन बाद क्या होते? मर जाते हैं। और 25 जुलाई 1944 को ये मर जाते हैं। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को ये मर जाते हैं। ठीक है। अब इनके जब देहांत होता है, इनका जो लिखते थे, ये सुमन नाम से लिखते थे। ठीक है। और सुमन सौरभ इनकी क्या है? रचना भी है। ठीक है। अब 1939 23 जनवरी को फिर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है।
टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, तो 23 जनवरी को प्रजामंडल की स्थापना होती है और श्रीदेव सुमन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन द्वारा। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान दिए थे। ठीक है, किसने? किसने? नरेंद्र शाह ने। जिसके बाद जिस समय तिलाड़ी हुआ था ना, उस समय नरेंद्र शाह कहाँ था? यूरोप की यात्रा पे था। यूरोप की यात्रा पे था। ठीक है, जिसके बाद सर सुंदरलाल ने कीर्ति शाह चेयर की स्थापना की। ओके, वही 1933 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। पहली जनगणना इनके टाइम पे होती है, 1921 में इनके टाइम पे पहली जनगणना होती है। ठीक है, डोरी पे माइज भूमि बंदोबस्त करवाया। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्ट्स मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली प्लीज उसमें लिखना, कमेंट डाउन करना। ठीक है, और अगर कोई फैक्ट आपको याद आते हैं तो प्लीज लिखना। ठीक है, ओके। अगर हम देखें तो फिर टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना होती है। प्रथम न्यायाधीश उसमें मुकुंदीलाल होते हैं, ये हमने पढ़ाई है। रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, कुष्ठ विधान पारित किया गया। ठीक है, 1939 में जिस समय क्या होता है प्रजामंडल की स्थापना होती है, उसी वर्ष क्या होता है कुष्ठ विधान पारित होता है। फिर टीका विधान भी पारित होता है 1943 में। ठीक है, लेकिन जो ये टिहरी राज्य प्रजामंडल है ना, इसको वैधानिक स्वीकृति मिलती है 1946 में। कितने में? 1946 में। ठीक है, वैधानिक स्वीकृति मिलती है। ठीक है, ओके। एक और है इनके बारे में, 1921 में तो इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी और साथ में इन्होंने जनगणना भी की थी। इस टाइम पे इन्होंने जनगणना भी की थी। लेकिन एक चीज और है कि 1921 समथिंग इन्होंने एक चीज और करवाई थी। क्या करवाई थी इन्होंने? एक पुस्तकालय खोला था इन्होंने। हाँ, क्या खोला था? पुस्तकालय। ठीक है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोला था इन्होंने। ठीक है, इनको ना शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ना ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। ऐसी इन्होंने भी ना बहुत सारी क्या की, सड़कों को कनेक्टिविटी दी। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी दी इन्होंने बहुत सारी। किसने? टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने। ठीक है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने। ठीक है, अगला जो फाइनल राजा होता है वो होता है मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह इसके बाद जो टिहरी रियासत का था उसका पूर्णतः विलय हो जाता है भारत ठीक है, भारत में, यानी भारत यूनियन। ठीक है, और टिहरी रियासत का अंतिम राजा भी माना जाता है। 1946 में राज्याधिकार मिला था। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारतीय संघ में विलय कर देते हैं और उत्तर प्रदेश के, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के, तब के यूनाइटेड प्रोविंस का 50th जिला बना देते हैं। किसको? टिहरी को। ठीक है, अब देखो, जब कुमाऊं मंडल था तो कुमाऊं मंडल में फिर कितने जिले हुए थे? कुमाऊं मंडल में कितने जिले हुए थे? दो, चार। ठीक है, एक तो हो गया था टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, और एक और है श्रीनगर शायद। ठीक है, श्रीनगर। ठीक है, ये 4 जिले हो गए थे। अब शांति रक्षा अधिनियम 1947 में पारित होता है और 1948 में प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता मिलती है। 8 बार टिहरी गढ़वाल के सांसद चुने गए। कौन? मानवेंद्र शाह। ठीक है, केवल एक बार चुना गए थे, केवल एक बार परिपूर्णानंद पैन्यूली से हारे थे। ठीक है, अब कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं यानी कि जैसे कि आ, दीवान, वजीर, फौजदार, कमीर, सयाना क्या है, भूमि के प्रकार क्या है, मौरूसीदार, खाईकार, सिरतान। पेपर में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर टिहरी रियासत का जब विलयीकरण हुआ तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? इन्होंने किए थे, परिपूर्णानंद पैन्यूली ने किए थे। ठीक है, ओके। तो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो। दीवान, दीवान कौन होता है? कि राजा के बाद जो होता है वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। और हरि कृष्ण रतूड़ी। ठीक है, हरि कृष्ण रतूड़ी जी को क्या किया गया था? सबसे पहला दीवान या वजीर बनाया गया था। फौजदार, ठीक है, ठीक है, परगने का क्या हो, जो कि शांति व्यवस्था का काम करेगा। कमीन व सयाना क्या होता है? जो राजस्व वसूली करेगा, करेगा राजस्व
वसूली करेगा। कहाँ? परगनों में। ठीक है। ठेकेदार या मुखिया। ठीक है। भूमि के प्रकार, फिर तलाव, उपराव। ठीक है। उपराव करके भूमि बनी थी। तालाब यानी सिंचित भूमि, उपराव, और फिर दो भूमि और है इसी में, रिकॉल नहीं हो रहा है। एक तो सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, फिर कुछ बंजर भूमि होती है, दोयम। ठीक है। अव्वल दोयम। ठीक है। तालाब, उपराव। ओके। मौरूसीदार भूमि का मुख्य स्वामी जो स्वयं कृषि करता है, खाईकरों से करवाता है। खाईकर क्या होता है? मौरूसीदार के अधीन होता है, इनके अधीन होता है खाईकर, जो भूमि पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। सिरतान कर है। ठीक है। दूसरा, जागीर, मुआफी, वीरता, विशिष्ट सेवाओं के लिए सैनिक या ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्त भूमि। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, सभा सार के वो कौन है? सुदर्शन शाह। कवि सूरत नाम से लिखते थे। ठीक है। सुदर्शन शाह। टेहरिया, खैड़, बिसाहा, पाला। ठीक है। ये टिहरी रियासत में तो किसने किया? ये प्रताप शाह ने खत्म करवाया इन्हें। ठीक है। ठीक है। ये क्या थी? एक तरीके से बेगार प्रथा, कुप्रथाएं थी। किस टिहरी राजा के समय 1861 में 12 आनी बीसी की व्यवस्था लागू हुई थी? तो रैमजी की मदद से क्या करवाया था? भवानी शाह ने करवाया था। स्वामी राम तीर्थ 1902 में टिहरी आए थे। ठीक है। और इन्होंने एक भवन भी बनाया था शायद, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है। तो कीर्ति शाह के टाइम आया था। रवाई कांड, तिलाड़ी कांड शासक काल में हो, 30 मई 1930 में नरेंद्र शाह के शासन काल में हुआ। चक्रधार जियाल जनरल डायर की उपाधि। ठीक है। पाया। वेरी इनफेमस मैन। ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है। देहरादून में की गई थी 23 जनवरी को 1939 में, श्रीदेव सुमन द्वारा। देहरादून में। ठीक है। टिहरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय 1 अगस्त 1949 में। कब हुआ? 1 अगस्त 1949 में। ठीक है। अब ये दो क्या है? मौरूसीदार और खाईकर क्या है? खाईकर क्या है? जो भू राजस्व व्यवस्था में कुछ भूस्वामी और कृषक और भू स्वामी। ठीक है। किस टिहरी नरेश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख दान दिए? तो किसने दिए? नरेंद्र शाह ने दिए। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी कहा जाता है। कनेक्टिविटी। ठीक है। ओके। टिहरी रियासत में जूला पैमाइश तो प्रताप शाह, लेकिन डोरा पैमाइश कौन करवाता है? नरेंद्र शाह। ठीक है। नरेंद्र शाह। ठीक है। ओके। नरेंद्र शाह क्या करते हैं? नरेंद्र शाह के साथ एक है कि इन्होंने 1921 में पुस्तकालय तो बनाया था, तब 1900 इन्होंने राजधानी भी क्या की थी? 1900 की राजधानी नरेंद्र नगर बनाया। 1925 में इन्होंने क्या किया? वहां राजधानी शिफ्ट कर दी नरेंद्र नगर में। ठीक है। और इसके लिए जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ? लगभग 30 लाख रुपए। ठीक है। ओके। तो थैंक यू। होप यू लाइक द सेशन। लाइक, शेयर एंड कमेंट। Do subscribe for continue your prep.